नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हन पॉइंट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको हम NEST बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका 7267 नंबर्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का पोस्ट निकला है, जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए है। जो लोग नहीं जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक नवोदय विद्यालय जैसे ही है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट के लिए ही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें इंडिया का हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। ये है इसका होम पेज और ये है इसके अप्लाई करने का पेज। ये अप्लाई करने का पेज के नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे और ये पेज में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मैं बोला है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, तो इंडिया का कोई भी ट्राइबल एरिया में आप लोगों का ज्वाइनिंग हो सकता है आपको सिलेक्शन होने के बाद। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में फ्रॉम क्लास 6 से क्लास 12 का स्टूडेंट लोग होता है, ओनली ST कैटेगरी का। वैकेंसी है जैसे कि प्रिंसिपल का 225, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 1460, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का 3962 और भी है। मैं एक बार सबको बोल देता हूँ, जैसे कि फीमेल नर्स स्टाफ का है 550, हॉस्टल वार्डन का 635, अकाउंटेंट का है 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है 228, लैब अटेंडेंट का है 146 नंबर्स। ऐसे करके टोटल 7267 नंबर्स ऑफ टोटल वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10 पास, 12 पास एंड MSc पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, तो आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। सब पोजीशन में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का पोजीशन में भी है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जैसे कि सब्जेक्ट टीचर है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथमेटिक्स का है और भी है, मैं सबको बोल देता हूँ। और जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ये सब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारा बैकग्राउंड का स्टूडेंट लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का रीजनल लैंग्वेज का भी वैकेंसी है। मैं एक बार बोल देता हूँ कौन सा लैंग्वेज का वैकेंसी है, जैसे कि असमीज, बोरो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सारा रीजनल लैंग्वेज का वैकेंसी है। और भी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आता है, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, PET टीचर, लाइब्रेरियन। PET टीचर में जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब टीचिंग का पोस्ट था। अभी हम नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नॉन टीचिंग में है हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल दोनों ही है, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ये सारा नॉन टीचिंग का पोस्ट है। प्रिंसिपल का पोजीशन का इनिशियल सैलरी होगा 78,800 और इसका एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स। और ये पोजीशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री होना है एंड मिनिमम 50% मार्क्स होना है साथ में। और आप लोगों का एक BEd डिग्री होना है, जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री है, जो कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना है। और नहीं तो इंटीग्रेटेड डिग्री जैसे कि B.Ed, M.Ed, नहीं तो इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री विद ग्रेजुएशन, B.Ed, ये सारा डिग्री होना है। और एटलीस्ट मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 50% चाहिए। ये सारा पोजीशन में डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को अच्छा प्रीफरेंस मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का इनिशियल सैलरी होगा 47,600 और इसका एज है मैक्सिमम 40 इयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद B.Ed, नहीं तो मास्टर्स डिग्री विद B.Ed। और रिमेंबर इसमें 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। इसमें और भी एजुकेशन है जैसे कि इंटीग्रेटेड B.Ed, नहीं तो M.Ed, नहीं तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड विद ग्रेजुएशन, B.Ed डिग्री होने से भी चलेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का इनिशियल सैलरी होगा 44,900 और इसका एज है मैक्सिमम 35 इयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, नहीं तो बैचलर्स डिग्री होना है विद ऑनर्स, मतलब मेजर सब्जेक्ट होना है। और नहीं तो 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड M.Ed, नहीं तो B.Ed डिग्री होना है। पोजीशन हॉस्टल वार्डन का इनिशियल सैलरी होगा 29,200 और इसका एज है मैक्सिमम 35 इयर्स। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन, नहीं तो ओनली बैचलर्स डिग्री का भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BSc, BA, ये सब। और पोजीशन फीमेल नर्स स्टाफ का इनिशियल सैलरी होगा 29,200, सेम जैसे कि हॉस्टल वार्डन का भी है। और इसमें एज है मैक्सिमम 35 इयर्स और इसमें एजुकेशन चाहिए BSc नर्सिंग। पोजीशन अकाउंटेंट का इनिशियल सैलरी होगा 35,400 और इसमें एज है मैक्सिमम 30 इयर्स और इसके एजुकेशन चाहिए जो कि बैचलर डिग्री होना है इन कॉमर्स में। पोजीशन जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का इनिशियल सैलरी होगा 19,900 और इसके एज है मैक्सिमम 30 इयर्स और इसमें एजुकेशन चाहिए मिनिमम 12 पास कैंडिडेट होना है। पोजीशन लैब अटेंडेंट का इनिशियल सैलरी होगा 18,000 और इसमें एज है मैक्सिमम 30 इयर्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि 10 पास होना है। 10 पास होने से एक लैब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो एक डिप्लोमा डिग्री चाहिए लैब एक्सपीरियंस का। और 12 पास कैंडिडेट जो लोग साइंस बैकग्राउंड
से पास किया था वो लोग ऐसे ही अप्लाई कर सकता है। सब पोजीशन में एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि ST एंड SC के लिए 5 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स एंड फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए 10 इयर्स, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी का स्टूडेंट होने से 5 इयर्स, और भी ऐसे करके एज रिलैक्सेशन है। आप लोग एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, पर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने से डिफरेंट पोस्ट का जो एप्लीकेशन फी है वो भी देना पड़ेगा। और प्रिंसिपल का पोजीशन का जो टायर 1 एग्जाम होगा वो दिल्ली में होगा, और बाकी जितना सारा पोस्ट है वो एग्जाम डिसाइड करेगा कितना कैंडिडेट वहां से अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर डिसाइड करके उस एरिया में एग्जाम सेंटर देगा। सिलेक्शन प्रोसेस में एक MCQ एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में एक आप लोग का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एंड साथ में MCQ होगा। उसके बाद प्रिंसिपल का पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू होगा, और जूनियर सेक्रेटरिएट पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट होगा, और मीडियम ऑफ एग्जाम होगा हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों मीडियम में होगा। और जो रीजनल सब्जेक्ट टीचर है रीजनल लैंग्वेज का, उन लोगों का रीजनल लैंग्वेज में ही होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव, एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1/3 मार्क आप लोगों का नेगेटिव जाएगा। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी है, पर प्रोसेसिंग फी ही ज्यादा है। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट, ST SC एंड फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 500 रुपीज है, और बाकी अदर्स कैंडिडेट जैसे कि जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, उन लोगों के लिए जैसे कि प्रिंसिपल का पोजीशन के लिए 2500, और बाकी पोस्ट जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करने से 2000 जाएगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ में अप्लाई करने के लिए 1500 रुपीज लगेगा। ये जितना सारा फी है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इसका लास्ट डे है 23 अक्टूबर 2025, और इसके पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। इसका जब एडमिट रिलीज करेगा और आप लोगों का जब एग्जाम का डेट शेड्यूल होगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ में जो एडवर्टाइजमेंट एंड होम पेज सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके भी खुद देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।